आप बोलोगे सर ये काउंटर क्या है? देखो बेटा पहली बात तो ये है ये काउंटर वगैरह जो होते हैं ये आप लोगों ने पढ़े होंगे आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना। यहाँ पे हमारा इनसे कोई खास लेना देना है नहीं है ना। काउंटर में यहाँ पे आपको काउंटर बनाना बताने नहीं वाला हूं कि कैसे काउंटर बनता है या क्या इसका बिहेवियर होता है। आप लोग ये सब चीजें जो है वो बड़े अच्छे से जानते हो, सही है ना। काउंटर में यहाँ पे इसलिए लेके आया हूं कि टाइमर का और काउंटर का एक दूसरे के साथ में रिलेशन किस तरीके से है ना। तो पहले इन सब चीजों को आप समझना। देखो पहले ध्यान से समझना, दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं। जैसे मान लो एक कोई मशीन है ना, जैसे मान लो आपकी बिस्किट जो होती है ना, बिस्किट बनाने की एक क्या है मशीन है, ओके। अब मान लो आपकी बिस्किट बनाने की मशीन है, वो एक मिनट में मान लो 100 बिस्किट बना रही है। कितने बिस्किट बना रही है? 100 बिस्किट बना रही है ना। तो अगर वो एक मिनट में 100 बिस्किट बना रही है तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, इन बिस्किट्स को क्या कर रही है? काउंट भी कर रही है। हाँ, क्या कर रही है? बिस्किट्स को काउंट कर रही है। भाई एक बिस्किट बन क्या है? 1, दूसरा बिस्किट आया बाहर फेंका 2, तीसरा बन क्या है? बाहर फेंका 3, चौथा आया बाहर फेंका 4, है ना। समझ में आया नहीं? मतलब ये क्या कर रही है? बिस्किट्स को काउंट भी कर रही है। तो ऐसी कोई सी भी डिवाइसेस जिनको हम एक पर्टिकुलर थिंग्स को, चाहे वो लोग बाग हो, कोई चीज हो, कोई वस्तु हो, कोई भी हो, उसको काउंट करने के लिए जो यूज में लिया जाता है वो कहलाता है आपका क्या? काउंटर। कौन कहलाता है? काउंटर। जैसे मान लो आजकल हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे आपका कोई मॉल होता है ना, तो मॉल में यहां पे ऑटोमेटिक गेट होता है कि नहीं होता है? तो उस ऑटोमेटिक गेट में क्या लगा दिया जाता है? काउंटर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? काउंटर, है ना। तो ये क्या करेगा, जैसे ही कोई आदमी यहां पे आएगा, आदमी यहां पे आके खड़ा होगा, गेट ओपन होगा, आदमी अंदर एंटर होगा, यहां पे लगा हुआ होगा सेंसर, है ना। वो देख लेगा कितने आदमी अंदर एंटर हुए हैं, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ पीपल्स को क्या कर लेगा? काउंट कर लेगा, है ना, कि भाई 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो वो बता देगा कि एक पर्टिकुलर टाइम में तब से लेकर तब तक मॉल में इतने लोगों ने क्या ली है? एंट्री ली है। समझ रहे हो? तो ये सब जो चीजें होती है, काउंटर जो यूज में लिया जाता है, वो वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज में लिया जाता है, ओके। अब सेकेंड चीज ये है, काउंटर होता है ये कई तरह के हो सकते हैं, है ना। काउंटर कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने क्या किया, काउंटर कई तरह के हो सकते हैं। जैसे मान लो ये गेट है, अब गेट में बाहर से लोग भाग गए, एक बंदा एंटर हुआ था, आपने बोला ओके, एक गया अंदर। पहले कोई नहीं था, जब ये नहीं गया तो उससे पहले कोई नहीं था, तो मतलब मॉल के अंदर 0 आदमी थे। फिर एक पहुंच गया, फिर एक और गया, तो मतलब 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, सही है ना। मतलब मॉल के अंदर लोगों की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये गेट पे जो सेंसर था वो काउंट करेगा कि 0 आदमी, फिर 1 आदमी, फिर 2 आदमी, फिर 3 आदमी, फिर 4 आदमी, सही है ना। मतलब वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये इस तरह का जो काउंटर होता है, इसको बोलते हैं हम अप काउंटर, है ना। क्या बोलते हैं? अप काउंटर बोलते हैं। भाई मतलब ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, तो ये अप है, बढ़ रहा है हमेशा। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सही है ना। तो अप काउंटर है। उसी तरीके से मान लो जब शाम हो जाएगी तो मॉल के जो लोग बाग होंगे वो बाहर निकलना शुरू करेंगे, सही है ना। तो इसी जगह एक और काउंटर लगा हुआ होता है। वो क्या करेगा? मान लो 1 घंटे में इस मॉल में 100 आदमी अंदर क्या हो गए हैं? एंटर हो गए, ठीक है ना। अब वो निकलना शुरू कर रहे हैं, सपोज दैट निकलना, या मान लो अंदर कोई पार्टी चल रही थी, तो पहले पार्टी में एंट्री हुई, अब पार्टी में मान लो 100 लोगों को जाना था, 100 लोग चले गए, काउंटिंग कंप्लीट कि हो गए 100 पूरे। अब मान लो 2 घंटे बाद में पार्टी खत्म हो गई, तो वो लोग वापस से क्या करेंगे? बाहर निकलना शुरू करेंगे, सही है ना। तो मान लो जब पहला आदमी निकला तो आपने गिना कि ओके 1 निकल गया, सही है ना। जब कोई नहीं निकला तो आपने बोला अंदर कितने हैं? 100 है। जब इसमें से 1 निकल गया तो काउंटर ने गिना कि अब कितने रह गए? 99। फिर एक और गया तो कितना हो गया? 98। फिर एक और गया तो कितना हो गया? 97, सही है ना। तो ये भी एक काउंटर है, ये भी एक काउंटर है, ये भी काउंट कर रहा है, लेकिन इसने स्टार्ट किया है 100 से। 100, फिर 99, फिर 98, फिर 97। मतलब इसमें वैल्यू जो होती है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। उल्टा गिन रहे हैं हम, बोलते हैं ना सीधी गिनती पढ़ो, उल्टी गिनती पढ़ो, है ना। तो यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? उल्टा पढ़ रहे हैं। तो मतलब यहां पे वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, इसको बोलते हैं हम डाउन काउंटर, है ना। क्या बोलते हैं? डाउन काउंटर। अब देखो काउंटर बनाना आप लोगों को अच्छे से आता है। आप लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर में, आप लोगों ने फ्लिप फ्लॉप वगैरह में जब जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा होगा, एसआर लेच पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वहां पे आप लोगों के जो है ये सारे जो काउंटर्स है, ये काउंटर्स आप लोगों के वहां से आते हैं। ये क्या करते हैं? वैल्यूज को काउंट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यूज को ये काउंट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो काउंटर होते हैं, ये काउंटर आपके पीएलसी वगैरह में भी होते हैं। तो पीएलसी वगैरह में ये क्या करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, बिस्किट की कंपनी ने बिस्किट बनाए, तो वो कितने बनाए, है ना। मान लो उसको कैलकुलेट या उसको काउंट करना है, तो वो सारी चीजें इसी के अंदर आने वाली है, ठीक है ना। ओके, अब उसके अलावा एक बात को और आपको ध्यान रखना है ना, कि आपका जो काउंटर है, आपका जो काउंटर है और आपका जो टाइमर है ना,
ये दोनों अलग नहीं है ना, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। पीएलसी के लिए ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। आप ये बोल सकते हो कि आपका जो टाइमर होता है, ये एक्चुअली देखा जाए, ये अगर मान लो एक्चुअल में देखा जाए तो आपका जो टाइमर होता है वो आपका भी काउंटिंग ही करता है, लेकिन ये इंटरनल काउंटिंग करता है। जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनल क्लॉक है ये एक तरीके से ना, इंटरनल काउंटर है। जबकि ये काउंटर जो होता है ये एक्सटर्नल चीजों को क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। जैसे 1 बिस्किट, 2 बिस्किट, 3 बिस्किट, 4 बिस्किट, है ना। तो इसका भी पूरा का पूरा जो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, वो प्रोग्रामिंग तो आपको पूरी की पूरी किस में करनी पड़ेगी, सिस्टम में करनी ही पड़ेगी। सही बात है, ओके। तो अगर मान लो कि कोई डिले देना है या कुछ करना है तो आप लोग इसको ऑन करो, है ना। या मान लो किसी चीजों को काउंट करना है ना, अब उसमें डिले तो क्या देना, जैसे 100 बिस्किट बनाने हैं, ठीक है ना, तो 100 बिस्किट बनाने तो काउंट करो 1 2 3 4 5, तो इसको करो। सही है। तो क्या होता है, जब आप एक टाइमर बनाते हो या एक काउंटर बनाते हो तो एक से ही आप पर्टिकुलर 2 काम करवा लेते हो। किस तरीके से, अगर आप पीएलसी में देखोगे तो पीएलसी में आपको एक इस तरीके का एक स्विच मिलता है। ये आपका क्या है, एक इनपुट है। अब इस इनपुट के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, तो इस इनपुट के ऊपर लिखा हुआ होता है C/T बार, है ना। इसका क्या मतलब है, यहां ये जो C है, ये C है, दैट C इज स्टैंड फॉर काउंटर। ये C किसको रिप्रेजेंट करता है, काउंटर को रिप्रेजेंट करता है। और ये T जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, टाइमर को, है ना। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इस इनपुट पे आपने कितना दिया, 0 दिया। अगर इस इनपुट पे यहां पे आपने कितना दिया, 0 दिया। अगर 0 दोगे तो C की जो वैल्यू रहेगी वो तो भाई डायरेक्ट C का C है, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सही है ना। अब C किसको दिखा रहा है, काउंटर को दिखा रहा है। अब काउंटर पे क्या मिला है आपको, 0 मिला है, मतलब काउंटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। भाई 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ। काउंटर क्या रहेगा, बंद रहेगा। लेकिन टाइमर के ऊपर क्या लगा हुआ है, टाइमर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो जब 0 दोगे तो टाइमर को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। बार लगा हुआ है ना, बिल्कुल सही है। तो टाइमर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। समझ रहे हो कि जब आपके पीएलसी में इस तरह का एक प्रैक्टिकल लाइफ का फिनोमेना है, ये इस तरीके से एक स्विच होता है जिसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ होता है C/T बार, ओके। जब आप उसको 0 देते हो तो C पे 0 जाता है, T बार होने की वजह से वो 1 बन जाता है, तो आपका काउंटर क्या होता है, बंद हो जाता है। और ये आपका शो कर रहा है किसको, टाइमर को। तो आपका टाइमर जो होता है वो क्या हो जाता है, चालू हो जाता है, टाइमर वर्क करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही है, ओके। अगर यहां पे आप लोगों ने इनपुट में कितना दे दिया, 1 दे दिया, सपोज दैट 1 दे दिया, ओके। तो काउंटर पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, और टाइमर पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब काउंटर आपका ऑन हो जाएगा और टाइमर आपका क्या हो जाना है, ऑफ हो जाना है। मतलब आपका टाइमर और काउंटर जो है वो अलग अलग चीजें नहीं है। अगर आपको किसी चीज में इंटरनली डिले प्रोवाइड करवाना है तो आप टाइमर को ऑन कर लो, अगर आपको काउंटिंग करवानी है तो आप काउंटर को ऑन कर लो। सही बात है, बिल्कुल। आई थिंक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, है ना। तो ये जो चीजें होती है, ये इस तरह का इनका क्या होता है, फिनोमिना होता है, ओके। टाइमर में बता ही चुका हूं आप लोगों को किस तरीके से अप काउंटर, किस तरीके से आपका टी ऑन टाइमर होता है, टी ऑफ टाइमर होता है। सही है ना, ओके। उसी तरीके से अगर आप काउंटर की बात करो तो काउंटर भी सब 2 तरह के होते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया, अप होता है और कौन सा होता है, डाउन होता है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जैसे अगर मान लो आप लोगों के पास में 4 बिट है ना, तो 4 बिट है तो उसका अप काउंटर कैसे बनाओगे, काउंट करेगा 0 1 2 3 4, सही है ना। तो उसकी काउंटिंग ऐसे होती है, जैसे 0 लिखोगे तो ये 0 हो गया, 1 लिखोगे तो ये 1 हो गया, सही है, यहां पे 1, 2 लिखोगे तो ये आपका कितना हो गया, 2 हो गया, 3 लिखोगे ये 3 हो गया, 4 लिखोगे ये 4 हो गया। सही बात है कि नहीं है। तो इस तरीके से क्या करेगा, काउंटिंग करेगा, ओके। और आप लोग बनाना भी जानते हो। अगर मैं बोलूं आपसे कि अप काउंटर का, जैसे आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना, मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ डायग्राम बना देता हूं, ओके। तो अप काउंटर आपका कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, देखना जरा ध्यान से, है ना। जैसे ये J है, ओके, ये K है, तो J और K पे 1 1 दे दो। यहां पे आपकी एक क्लॉक है ही सही, ठीक है। ये आपका आउटपुट मिला है Q, ठीक है ना। ये आपका टॉगल वाली क्लॉक है ना। और ये अगला आपका JK है, मान लो, है ना। मान लो 4 बिट का बनाना है तो इसे 4 लगाने पड़ेंगे। इस J को आप क्या करो, अगले वाले की टॉगल क्लॉक में दे दो, है ना। तो पॉजिटिव जब नेगेटिव के साथ जाएगा ये अप काउंटर बन जाएगा, ठीक है ना, ओके। और यहां पे आपका अगले वाले का J, अगले वाले का K, है ना। और इन दोनों की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 1 रखनी है ना। तो ये इस तरह का जो काउंटर होता है, ये कौन सा काउंटर होता है, ये अप काउंटर होता है, ठीक है। कौन सा होता है, अप काउंटर होता है। ये है आपका Q और ये नीचे होता है आपका Q बार, सही है। अगर इस Q बार को इस क्लॉक से जोड़ोगे आगे तो वो कौन सा बन जाएगा, डाउन काउंटर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, डाउन काउंटर बन जाएगा, ठीक है ना।
तो आप अप काउंटर या डाउन काउंटर बिल्कुल बना सकते हो इजीली तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो चिप वगैरह होती है उसमें आपके फ्लिप फ्लॉप होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं, सही बात है नहीं है, लॉजिक गेट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके सिस्टम में पाई जाती है। जब ये सारी चीजें आपके सिस्टम में है तो फिर आप क्यों नहीं इनको यूज में ले सकते हो? बिल्कुल यूज में ले सकते हैं ना, बिल्कुल यूज में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप काउंटिंग भी कर सकते हो, अप जा सकते हो, डाउन जा सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, ओके, ध्यान से समझना। टाइमर काउंटर आपके कंट्रोलर में भी आएंगे, ओके। हाँ देखो, काउंटर, okay, तो a counter is set some preset number of values and when this value of the input pulse are have been the received तो it will operate the counter, सही है ना। बस वही सारी चीज है। जैसे टाइमर है, टाइमर को आपने जैसे ही अनेबल किया था तो टाइमर ने वर्क करना शुरू कर दिया था ना, वो आपकी घड़ी चलना शुरू हो गई थी, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से आप जैसे ही इसको अनेबल करोगे ये क्या करेगा, काउंट करना शुरू कर देगा चीजों को, ठीक है। जिस तरीके से आप काउंट करवाना चाहते हो ये उस तरीके से काउंट करना शुरू कर देगा, क्लियर है, ओके। Normally open contact will be the close. Normally close contact are the open. भाई बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अगर आप रीसेट करोगे तो क्लोज होंगे वो ओपन हो जाएंगे, ओपन होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। जैसे समझो, जैसे आप लोगों ने टाइमर को ऑन किया है ना, आप लोगों ने पुश बटन को प्रेस किया था, टाइमर ऑन हुआ था, अनेबल हुआ था तो अनेबल पे 1 मिला था। जैसे ही उसका टाइम खत्म हुआ था तो डन का सिग्नल आ गया था। जैसे ही डन हुआ था टाइमर का काम कंप्लीट हो गया था। टाइमर का जो पुश बटन था कि भाई अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, जो बंद था वो चालू हो गया, जो चालू था वो बंद हो चुका है, सही बात है। फिर वो मोटर को सिग्नल भेजेगा, जो बंद थी मोटर उसको क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, सही है ना। तो एक बार अपना काम कंप्लीट, भाई एक बार अपना काम कंप्लीट। जैसे आपको बल्ब को जैसे 100 लोगों की एंट्री करवानी थी गेट में होते हुए, अब वो काउंट कर रहा है, काउंट की 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे ही 100 होंगे गेट ऑटोमेटिकली परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, वो ओपन नहीं होगा। अब कोई भी आदमी अंदर नहीं जा सकता, बिकॉज यू डिसाइडेड कि वहां पे आप लोगों को 100 लोगों को काउंट करके अंदर भेजना है सिर्फ, सही है ना। तो ये आपका बिहेवियर हो जाता है, ठीक है ना। तो डाउन काउंटर काउंट डाउन फ्रॉम द प्रीसेट वैल्यू टू 0. It's even the subtract the set value, then the counter reach the 0 value, then it contact the change the state and the most of PLC offer the down counting. क्लियर है, अधिकतर डाउन काउंटिंग आपके यूज में लिया जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, है ना। ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, ओके। यहां पे 2-4 चीजें हैं, ठीक है। देखो ये पूरा का पूरा एक आपका क्या है, काउंटर है ना, ये आपका पूरा का पूरा काउंटर है। अब ये इनपुट है, इसमें इनपुट का ये एड्रेस दे रखा है, इनपुट का नाम दे रखा है 10.0 10.1 है ना, 10.2 है ना, ये सारे नॉर्मली ओपन है, ये नॉर्मली क्लोज्ड है, स्पेशल है, ओके। देखो अब टाइमर जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप से, ओके। ये भी एक फ्लिप फ्लॉप ही है, अगर आप देखो तो देखो SR, ये एक तरह का आपका SR लेच है, समझ में आया, ओके। तो ये आपका 2 तरह के इनपुट यहां पे, एक इनपुट यहां पे। अब देखो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था कि मान लो एक कोई जेके फ्लिप फ्लॉप है ना, और यहां पे आप लोगों ने इस पे क्या दे रखी है, क्लॉक दे रखी है विद टॉगल, है ना, टॉगल पे क्लॉक दे रखी है, ये 1 1 है। अब यहां से ये क्यू है ना, और यहां से ये क्यू बार है। अब आपको अगला वाला मान लो, अगला वाला ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप है ना, तो ये इसका इनपुट हो गया, ये जे हो गया, ये आपका क्या हो गया, के हो गया। अब इसमें आपका यहां पे ये जो क्लॉक होने वाली है, मान लो ये आपकी क्या है, यहां पे ये क्लॉक है, तो इस क्लॉक से आपका ये क्यू जाके कनेक्ट होगा, ये क्यू बार जाके कनेक्ट होगा। ये डिसाइड करोगे कि आपको अप काउंटर बनाना है या आपको क्या बनाना है, डाउन काउंटर बनाना है, ठीक है ना। अगर आपको अप काउंटर बनाना है तो यहां पे टॉगल है ना, तो टॉगल है तो इससे जाके कौन कनेक्ट होगा, क्यू कनेक्ट होगा। अगर अप काउंटर बनाना है तो इस क्यू को ले जाके इससे कनेक्ट करो, बिल्कुल सही है, ओके। लेकिन अगर मान लो आपको अप काउंटर नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है, डाउन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस क्यू बार को यहां ले जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, ओके। तो चिप एक ही है, फ्लिप फ्लॉप सब जगह जेके है। अब ये देखो अप काउंटर या डाउन काउंटर आप कोई से भी फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हो, जेके से बना सकते हो, एसआर से बना सकते हो, ठीक है, टी से बना सकते हो, क्लियर है। तो इन सबसे आप क्या कर सकते हो, जेके फ्लिप फ्लॉप, इन सबसे आप काउंटर्स बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ये डिसाइड होगा कि आपको कौन सा काउंटर बनाना है, अप बनाना है या डाउन बनाना है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ओके। उसी तरीके से यहां से देखो ध्यान से कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिग्नल आपने रखा ये वाला, एक सिग्नल रखा आपने ये वाला, है ना। मान लो आपको काउंटर बनाना है अप काउंटर, है ना, तो आप इस पे इनपुट दे दो, इस वाले सिग्नल को क्या कर दो, अनेबल कर दो, है ना।
इस वाले सिग्नल को अनेबल करोगे तो आपके अंदर के चिप को सिग्नल मिल चुका है कि आपको क्या करना है, काउंटिंग करनी है। कैसे करनी है भाई, अब काउंटिंग करनी है, ठीक है ना। ओके, अब काउंटर करने के लिए यहां पे आप लोगों ने क्या लगा दिया, फ्लिप फ्लॉप लगा दिया। अब आप जानते हो फ्लिप फ्लॉप तो काउंटिंग करता ही करता है, सही है ना। हाँ, तो फ्लिप फ्लॉप को ये क्या दे दिया आपने, सिग्नल्स दे दिए, ठीक है। ऐसा लेच को आपने क्या दे दिया, सिग्नल्स दे दिया। जब यहां पे सिग्नल मिल जाएगा तो ये इसको ऑन कर देगा, जब यहां से सिग्नल मिलेगा तो ये इसको क्या कर देगा, काउंटिंग कर लेगा, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरीके से क्या होती है, काउंटिंग की जाती है एक पूरे के पूरे सिस्टम की। ईच इनपुट पल्स टू दी काउंटर अप इंक्रीमेंट बाई 1, बिल्कुल सही बात है सर। अगर काउंटर अप हुआ तो एक एक से इंक्रीमेंट होगा, 0 1 2 3 4 5। ऐसे ही अगर डाउन काउंटर हुआ तो डिक्रीमेंट होगा एक एक से, क्लियर है ना। आगे चलो, each इनपुट पल्स टू दी काउंटर डाउन, तो वो डिक्रीमेंट करेगा काउंट बाई 1 1 से। अरे भाई हम वैल्यूज को ऐसे ही गिनते हैं ना, एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी। डाउन करना है तो 10 9 8 7, एक एक से ही होता है, इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो। आगे चलो ध्यान से सुनो भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। देखो जरा ध्यान से क्या कह रहे हैं ये, तो ये कह रहे हैं कि द काउंट इज सेट टू दी प्रीसेट वैल्यू ऑफ द पीवी। देखो प्रीसेट वैल्यू के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रीसेट वैल्यू आपके टाइमर में भी आई थी। कैसे, जैसे मान लो ये आपका जो प्रीसेट इनपुट है, ये प्रीसेट वैल्यू है, इसकी वैल्यू को आपने सेट कर दिया 100। कितना सेट कर दिया, 100, है ना। और आपने काउंटर अप को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, यहां पे ट्रिगिंग दे दिया, तो क्या करेगा, ये वैल्यू 0 से काउंट करना शुरू करेगा। कहां तक करेगा, 100 तक करेगा, 0 1 2 से 100 तक चलेगा, सही है ना। अगर मान लो प्रीसेट वैल्यू आपने दे दी 100, है ना, और आपने काउंटर अनेबल कर दिया, कौन सा, डाउन काउंटर। कौन सा, डाउन काउंटर। तो डाउन काउंटर करेगा तो मतलब कहां से स्टार्ट करेगा, 100 से स्टार्ट करेगा, और कहां तक चलेगा, 0 तक चलेगा, सही है। तो ये प्रीसेट वैल्यू है, ये लिमिट दिखाती है कि आपको कहां तक काउंट करना है या कहां से काउंट करना है, क्लियर है ना। बिल्कुल, चलो तो व्हेन द सेट द लोड इनपुट इज 1 so long as one input to the counter up and the counter down have the no effect। बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है। चले आगे, देखो जरा ध्यान से, द काउंट इज द रीसेट टू द 0 व्हेन द रीसेट आर इज 1। मतलब क्या होगा, जैसे देखो अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, सही है ना। अगर आप किसी चीज को काउंट कर रहे हो तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में 2 चीजें होती है, सेट और रीसेट। अगर आप सेट पे 1 दे देते हो तो आपको आउटपुट 1 मिल जाता है। मतलब कैसा बिहेवियर होता है मैं बता देता हूं आपको, सुनो। ये होता है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है ना। देखो ये है आपका एस, ये है यहां पे आपका आर, है ना। तो आउटपुट क्यू जो मिलता है वो कैसा मिलता है, तो अगर आपका ये एस है, ये आर है, बिल्कुल सही है, ओके। अगर मान लो आपके सेट की वैल्यू 1 हो जाती है, रीसेट की वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपका जो क्यू होता है, आपका जो क्यू आउटपुट में मिलता है वो सेट हो जाता है। सेट हो जाता है मतलब 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, सेट हो जाएगा मतलब 1 मिलेगा, ठीक है। 1 पे सेट हो गया, ऑन हो गया सिस्टम, ओके। अगर मान लो आपने सेट को 0 कर दिया और रीसेट पे आपने दे दिया 1, तो सिस्टम रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा मतलब आउटपुट पे आपको 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 होने का मतलब क्या होता है कि काउंटर का ऑन हो जाना, रीसेट होने का मतलब है काउंटर का ऑफ हो जाना। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये होते हैं एसआर के इनपुट। अगर आपको एसआर को ऑन करना है तो आपको एस पे 1 देना पड़ेगा, आर पे 0 देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, काउंटिंग शुरू रखेगा, काउंटर को ऑन कर देगा। अब मान लो आप काउंट करना शुरू किए, सोचो 0 1 2 3 4 5 100 आपने मान लो प्रीसेट वैल्यू रखी है, तो वो 0 से लेके 100 तक चलेगा, सही है। लेकिन मान लो आपने 50 तक काउंट किया और आपने बोला नहीं यार मेरे काउंटिंग में क्या होगी, गलती होगी, तो आपने उसको वापस से क्या कर दिया, रीसेट बटन दबा दिया, आर पे वैल्यू दे दी 1, तो आपका काउंटर वापस से कहां से शुरू हो जाएगा, 0 से शुरू हो जाएगा, सही है ना। या ऐसा समझ लो एक बार काउंटर को यूज में ले लिया पूरा 100 तक उसने काउंट कर लिया। अब आपको फिर से 0 से काउंट करना है तो क्या करोगे, रीसेट के बटन को दबाओगे, सिस्टम रीसेट हो जाएगा, वापस से 0 पे आ जाएगा, फिर से सेट कर दोगे तो फिर से वो काउंट करना शुरू कर देगा, सही है। तो रीसेट बटन का मतलब यही होता है ना, जैसे आपकी कोई सेटिंग होती है मोबाइल में, आप मोबाइल को रीसेट मार देते हो तो बिल्कुल ओरिजिनल डिफॉल्ट सेटिंग पे वो आ जाता है और फिर वहां से वापस से क्या करता है, वर्क करना शुरू कर देता है। तो ये होता है सिस्टम को रीसेट मारना, क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया, काउंटर को अगर रीसेट कर दिया तो वापस से 0 वैल्यू पे आ जाएगा। चले आगे, देखो जरा ध्यान से, ये देख लो, दैट इज योर डाउन काउंटर और ये है आपका अप काउंटर, ओके। दोनों पे एक जैसा ही लिखा हुआ है, ये आपका CTDU कर लेना इसको, ओके। ये आपका अप काउंटर है और ये आपका डाउन काउंटर है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल क्लियर है ना, सही है। तो इसमें आपकी प्रीसेट वैल्यू होगी कि कहां तक काउंट करना है और इसमें आपका लोअर डिमांड वैल्यू होगी कहां तक काउंट करना है। जैसे 100 से शुरू किया
तो 99 तक करना है या 0 तक जाना है? सही है, 100 सेट कर दिया आपने, तो ये 100 से लेके कहां तक जाएगा? 0 तक जाएगा। यहां पे पीवी की वैल्यू आपने 100 रख दी, तो ये 0 से लेके कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। क्लियर है ना? आप लेडर प्रोग्रामिंग में इस तरीके से भी बना सकते हो इसको, जैसे मैंने लेचिंग का बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल सही है कि सर मैंने यहां पे इनपुट में दिया 1, तो ये हो गया मेरा काउंटर, ये हो गया आपका इनपुट 1, ये हो गया आपका काउंटर, ये हो गया आपका काउंटर, ये हो गया आपका आउटपुट। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है? सोचो, काउंटर लेडर डायग्रामिंग में पढ़ा कैसे जाता है? सबसे पहले मान लो आपने इस इनपुट को 1 दिया है ना, ये 1 इनपुट है, ये आपका IN जो 1 लिखा हुआ है, इनपुट 1 लिखा है, इसकी वैल्यू को अगर मान लो आप लोगों ने रख दिया 0, जैसे ही इसको 0 रखोगे ये ऑन होगा क्या? नहीं। ये ऑन होगा क्या? नहीं। ये ऑन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको आप 0 रखोगे तो काउंटर रीसेट होगा क्या? नहीं होगा। सही बात है। इसको अगर आप 1 रखोगे तो काउंटर चालू होगा क्या? नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अब मान लो आपने इनपुट में कितना दे दिया? 1 दे दिया। जैसे ही इनपुट में 1 दोगे, जैसे ही इनपुट में 1 दोगे, क्या होगा? ये काउंटर आपका शुरू हो जाएगा। देखो, जैसे ही इनपुट में आपने 1 दिया, ये आपका इनपुट 2 जो है, ये आपका काउंट करना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया है, शुरू कर दिया है। बिल्कुल क्लियर है ना? मान लो सबके पहले ये इनपुट 2 कर लेना बेटा इसको, ठीक है ना? ओके, मान लो आपने इनपुट 2 पे वैल्यू दे दी 0, यहां पे आपने 0 दिया, तो क्या आपका काउंटर शुरू होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि काउंटर का क्या है? इनपुट है। जानते हो ना? अरे जैसे मैंने लेडर प्रोग्रामिंग में ये बना दिया, ये बना दिया, तो इसका क्या मतलब होता था? ये y है, ये a है, तो y इक्वल टू क्या हो गया? a हो गया। अगर a की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब आउटपुट बंद रहेगा। a की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, आउटपुट आपका मिलना शुरू हो जाएगा। यही होता है ना वर्किंग लेडर में, बता चुका हूं। क्या होगा सर? जैसे ही इनपुट 2 की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या काउंटर शुरू होगा क्या? नहीं होगा, काउंटर शुरू नहीं होगा। क्या काउंटर अब चालू हो जाएगा क्या? नहीं सर, ऑफ रहेगा। बिल्कुल सही है बेटा। अब जैसे ही आपने इनपुट 2 की वैल्यू को कितना कर दिया? 1 कर दिया, तो इनपुट सिग्नल दे दिया तो तुरंत काउंटर क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो काउंटर आपका शुरू हो चुका है, काउंटर ऑन हो चुका है। अब ये काउंट कर रहा है 0 1 2 3 4 5, काउंटर चालू हो चुका है। सही है ना? अब ये जो काउंटर अगर मान लो चालू हो गया, काउंटर अगर चालू हो गया तो आपको क्या दिखना चाहिए? आउटपुट में भाई काउंटर तो पीएलसी के अंदर है, अब पीएलसी के अंदर काउंटर चल रहा है, लेकिन आपको देखना भी तो है कि भाई अगर एक आदमी एंटर हो गया तो काउंटर ने कहा 1, अब पीएलसी ने अंदर रीड कर लिया, लेकिन आपको बाहर भी तो डिस्प्ले पे दिखना चाहिए कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? सही बात है। तो काउंटर को हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट डिस्प्ले से कनेक्ट कर देते हैं। सही बात है। ओके, तो जितना काउंटर काउंट करेगा उतना आउटपुट डिस्प्ले पे आपको दिखेगा। ओके, तो ये हो गई आपकी डिस्प्ले, ये आपकी क्या हो गई? डिस्प्ले हो गई, है ना? और डिस्प्ले हम किसको यूज में लेते हैं? 7 सेगमेंट को। जानते हो ना? सेगमेंट 7 एलईडी क्या होती है? 7 सेगमेंट एलईडी। अरे जैसे आपकी वॉच होती है ना? तो वॉच पे दिखता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे दिखता है? वो कैसे दिखता है? वो दिखता है 7 सेगमेंट एलईडी से। अब 7 सेगमेंट एलईडी क्या होती है, ये भी समझना जरूरी है सर। बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा, इस तरीके से 7 आपकी पिन होती है, इस तरीके से, समझ गए? अब इन पिन की नंबरिंग कर दी मैंने, मान लो बोल दिया ये पहली नंबर की है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये बीच वाली मान लो चौथी है, ये 5वीं है, ये 6ठी है, ये 7वीं। सही है। ओके, अब इन सबको मैंने क्या किया भाई, आपके पास में 8 बिट का डाटा होता है, तो सबको एक एक से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? ओके, अब आपको दिखाना है, मान लो स्टार्टिंग में इनिशियल दिखाना है 0, तो इससे 0 कैसे बनाओगे? अगर मान लो मैंने 1 को एक्टिवेट कर दिया, 2 को कर दिया, 3 को कर दिया, 5 को कर दिया, 6 को कर दिया, 7 को कर दिया, क्या ये 0 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सही है। आपको इनिशियल वैल्यू रखनी है 0, तो क्या करो? 4 को डिसेबल कर दो, बाकी सबको ऑन कर दो, 0 बन जाएगा। जैसे ही 1 आए तो 1 बनाना है, तो क्या करो? सबको डिसेबल कर दो, 3 और 7 को ऑन कर दो। 3 और 7 को ऑन करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, 1 की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सही है। 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1 3 4 5 6 को ऑन कर दो, 2 बन जाएगा। 3 बनाना है, 1 3 4 7 6 को ऑन कर दो, 3 बन जाएगा। क्या डिजिटल क्लॉक में ऐसे ही दिखता है कि नहीं दिखता है? सही बात है। तो 1 2 3 4 5 अगर आपको नंबरिंग करनी है तो क्या करो कि आपका जो काउंटर है उसको आप कनेक्ट कर दो। किससे कनेक्ट कर दो? डिस्प्ले से। और डिस्प्ले में क्या है? 7 सेगमेंट की एलईडी है जो आपको नंबर काउंट करके दिखा देगी। सही है। ओके, अब मान लो आप काउंट कर रहे हो, आपने 0 से लेकर 100 तक काउंट कर लिया, प्रीसेट वैल्यू आपकी 100 थी, कर लिया। सही है। अब आपका ये इवेंट हो चुका है, खत्म हो गया,
कर लिया एक बार काउंट, ठीक है। अब क्या एक बार यूज हो गया तो क्या दोबारा यूज में नहीं लेना? क्या भाई दोबारा भी यूज में लेना है, सही है। तो दोबारा यूज में लेना है, मान लो आपको फिर से काउंट करना है 0 से लेकर 100, तो क्या करो, रीसेट कर दो सिस्टम को। तो रीसेट कर दोगे तो एक इनपुट आपका कौन सा होता है? रीसेट बटन होता है। जैसे ही रीसेट बटन को दबाओगे काउंटर क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा। काउंटर रीसेट हो गया, वापस से 0 पे आ गया। फिर से आप इनपुट 2 पे इनपुट दोगे, फिर से काउंटर ऑन हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये भी तो यही चीज को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? आप ऐसे भी बना सकते हो कि आपका काउंटर है, सही है, ये आपका सेट बटन है, ये आपका रीसेट बटन है। ये इसको S बोल सकते हो, इसको R बोल सकते हो। बिल्कुल। जब इनपुट 2 पे 1 दे दोगे तो ये सेट हो जाएगा, काउंटर काउंट करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जब पूरा वर्क हो जाएगा, आपको आउटपुट में मिल रहा है काउंटर, बिल्कुल मिल रहा है। अगर मान लो आपको रीसेट करना है तो क्या करो, इनपुट 1 पे इनपुट दे दो, इसको 0 कर दो, इस पे 1 दे दो, सिस्टम क्या हो जाएगा? रीसेट हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रीसेट वैल्यू तो आप जानते ही हो, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ में आ गया सेट कैसे करना है, रीसेट कैसे करना है, प्रीसेट वैल्यू क्या होती है, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। उसको आउटपुट को डिस्प्ले से कनेक्ट करना है, डिस्प्ले पे सेगमेंट की एलईडी लगी रहेगी और वो एलईडी आपको क्या करेगी? काउंट कर करके बताती रहेगी। तो मतलब आपको ये पता लग चुका है कि एक 7 सेगमेंट की एलईडी जो होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, कैसे वैल्यूज को काउंट करती है। सही बात है कि नहीं है? क्लियर है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो वो कनेक्ट होती है इन सब चीजों से।